आज यहाँ आए, मुबारकबादी है। आज मौसम भी ठीक है और धूप भी पहली बार है। ज़रूरत है शायद हमारे वादी में धूप की। आज आपको हमने तकलीफ़ दी है। आपने सुना होगा पिछले 8-10 दिन से एक इशू जो हम सबको जम्मू कश्मीर के लोगों को कंसर्न है, वो है हमारी स्टेटहुड की बहाली। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो लैंड राइट्स पे है या नौकरियों पे है, आप उसे 370 कहिए, 371 कहिए या 372 कहिए, क्यों नंबर से क्या फ़र्क है, जिसमें हमें वो गारंटीज़ हो। और जो बाकी हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसकी सब बहाली, यानी कि पूरा कंट्रोल वापस के लिए। एक लेह में जब लोग मिले, कारगिल और लेह वाले, तो उन्होंने एक स्टेप लिया जहां उनको लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी बात सुनी और कुछ बातें निकल आई कि शायद उनको स्टेटहुड भी बहाल होगी, उनको 371 की भी बहाली होगी। तो हमने जम्मू में हमारी एक मीटिंग में पब्लिक जलसे में कहा था कि हमें भी फॉलो करना चाहिए, और हमने तजवीज़ ये दी थी कि जो बड़ी सियासी जमातें यहाँ हैं वो पहल कर लें, हम उनके पीछे भी चलने को तैयार हैं। उसके जवाब में 2 दिन बाद महबूबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कुछ उसी टाइप का बयान दिया, और शायद साथ ये भी बोला कि PAGD के तर्ज पे किया जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने एक चिट्ठी उस पर लिखी, आपस में ही ज़्यादा लिखते हैं वो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो या कुछ और जमातों को, हमें नहीं लिखा गया था। यार उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन जिनको जो इश्यूज़ था, इश्यूज़ चूँकि बड़ा है, हमने फिर भी कहा कि हम इस चीज़ के साथ हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ की बहाली के बारे में हो, उसमें हमारा साथ पूरा ही रहेगा। उसके एवज़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 तारीख को हमने देखा कि एक प्रपोज़ल आया कि साहब हम दिल्ली मानसून सेशन में जाएंगे और वहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। इस सब का तज्जिया हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने किया। 2 दिन पहले हम मिले और हमने देखा ये बेंड की बोलियाँ सब जमातें बोल रही हैं। जो हम कॉमन प्लेटफार्म की बात कर रहे थे, शायद वो कोई नहीं कर रहा है। और कॉमन प्लेटफार्म हम इसलिए कहते हैं कि कॉमन प्लेटफार्म पे जब हम सब जमातें जमा हो जाएंगी, हम इश्यूज़ को तो पहले ये करें कि आइडेंटिफाई करें इश्यूज़ क्या हैं। जब हम आपस में इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके फिर जाके दिल्ली से बात की जा सकती है। और हमारा मानना है अपनी पार्टी में कि चूँकि जो कुछ मिलना है, मिलना दिल्ली से ही है। कन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बातचीत से। उसके लिए इश्यूज़ हैव टू बी आइडेंटिफाइड। ये जो इस वक्त हमारे यहाँ वज़ीर आला साहब हैं, वो इनिशिएटिव ले लें या कोई ले लें। उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इनिशिएटिव लिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मानसून सेशन में वहाँ करेगा, और शायद कल अब उन्होंने दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के मीटिंग में कहा, उनको भी दावत दी। पहले तो ये बड़ी अजीब बात है, यहाँ वो लड़ते हैं आपस में और वहाँ एक ही प्लेटफार्म पर बैठे हैं। तो इससे आकस है कि हम कितना गलत तस्वुर पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं कि हम लोग क्या हैं, हकीकत में असल क्या है। वैसे तो लोगों को भी आज अंदाज़ा बखूबी होगा, जो उनको दिखाया जाता है वो होता नहीं है। उनको हमेशा ख्वाब दिखाए गए, अचीवेबल बातें नहीं की जाती। तो हम आज फिर दोहराते हैं, एक कॉमन प्लेटफार्म पे इश्यूज़ को पहले आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ने का रोड मैप बनाना चाहिए। और हम तैयार हैं इसी के साथ भी इस पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है, ये हम सब की का मसला है, नंबर 1। नंबर 2, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसी के साथ रिमाइंड करना चाहते हैं कि आपने बार बार वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ, जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, उस बातचीत में देरी ना कीजिए। ये मौजून वक्त है। क्यों? पेशेंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है लोगों के मसाइल हैं। लोगों के मसाइल इतने हैं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत मसला है, बहुत अनएम्प्लॉय। हमारे पास पढ़े लिखे नौजवानों का बड़ा मसला है, 16 से 17 लाख। मैं फिगर्स परसेंटेज में बताऊंगा तो कोई 32 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, लेकिन हकीकत है अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ महंगाई इतनी उरूज पे है, यहाँ करप्शन इतना है,
इतना करप्शन हमने कभी किसी दौर में नहीं देखा, और हर सतह पे है। ये नहीं है कि हम कहेंगे कि इट इज़ एट ऑल लेवल्स में। तो ये सब मसले हैं जो जिस पे हम आपसे आज आपके थ्रू, आपके माध्यम से सरकार पे जोर देना चाहते हैं कि साहब ये सब मसले हैं। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड का मसला बिल्कुल सरफहरिस्त है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ का मसला सरफहरिस्त है, हमारे काडर जो हमारा जम्मू कश्मीर का काडर है उसको बहाल करने का मसला सरफहरिस्त है। लेकिन उसके साथ साथ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, रोज़मर्रा के जो मसले हैं उनकी तरफ भी अटेंड कर रहे हैं। अगर हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में खराबी है, अगर अस्पतालों में खराबी है, लोगों को नहीं मिल रहा है, अगर एजुकेशन में खराबी है, वो चीज़ें अटेंड करनी है। और ये सरकार बनी है उन चीज़ों के लिए। 50 लोग इन्होंने झूठे मैनिफेस्टो पे लिए, लेकिन लोगों ने इनको सच्ची में 50 सीटें दी हैं, तो इनको डिलीवर करना पड़ेगा। ये अनअकाउंटेबल रह के ये नहीं बच सकते हैं। इनको गलतफहमी है कि जिस तरह 75 साल इन्होंने गुजारे कि किसी ने इनसे हिसाब नहीं लिया, अब पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लोगों ने एक आखिरी बार इन पर भरोसा किया। मैं साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ, टूरिज्म शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा चला। ठीक है, वो टूरिस्ट नहीं आया जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन आया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए। लेकिन अभी भी टूरिस्ट प्लेसेस बंद है। आपका अहरबल बंद है, आपका यूस पार्क बंद है, आपका बंगस बंद है, बीजी टॉप बंद है, आपका बड़पथरी बंद है, आपका दोदपथरी का ऊपर वाला इलाका बंद है, आपके त्राल के एरियाज़ बंद है, आपके बहुत सारे एरिया बंद है। तो हमारी अगर आज नहीं खुलेंगे फिर कब खुलेंगे और किन के लिए खुलेंगे? तो मेरी गुजारिश ये भी है इस इंतज़ामिया से कि इनको खोलने का जल्द से जल्द इंतज़ाम किया जाए। मैं ये ओकेजन पे आज यात्रा अब शुरू होने वाली है, मैं वेलकम कर रहा हूँ और मुबारकबाद भी दे रहा हूँ उन लोगों को जो यहाँ इस यात्रा के लिए आएंगे। ये ईयर ऑन ईयर एक्टिविटी है, ये हमारे लिए कोई नई एक्टिविटी नहीं है। मैं उनको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग मुंतज़िर हैं, आप आइए। जिस तरह से हम हर बार मेहमान नवाजी का सबूत देते हैं, इस बार भी वही होगा। लेकिन इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि कॉमन लोगों को हार्डशिप्स नहीं होनी चाहिए। हाईवे पे ट्रैफिक रोकते हो, पहलगाम के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, सोनमर्ग के लिए टूरिस्ट बंद करते हो, तो इसको क्योंकि ये परमानेंट अफेयर है, ये कोई इमरजेंसी अफेयर नहीं है। सो ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि यात्रा भी चले, टूरिज़म भी चले। कॉमन लोग भी अनंतनाग से श्रीनगर आए, उनके लिए रोड बंद ना हो जाए, या इस हाईवे पे बंद ना हो जाए, या यहाँ से जब ये वहाँ की तरफ जाते हैं। ये भी मैं उनको आज दरख्वास्त करना चाहता हूँ। और भारत के सभी वासियों को जो आना चाहते हैं, आइए, हम मेहमान नवाजी का सबूत जैसे देते आए हैं अब भी देंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ बाकी मसलों की, तो शायद इस मसले की तरफ भी ज़रूर आपकी तवज्जो लूँगा, ताकि आप सरकार की तवज्जो भी ले लें कि पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शंस, शायद जो सरकार है इनको लगता है कि हमारे 50 MLAs का पावर डाइल्यूट होगा कि अगर हम पंचायत के इलेक्शन होने देंगे। जो 17,000 लोग एम्पावर होंगे, उनसे लोगों को जो फ़ायदा होगा वो 50 लोगों से नहीं हो सकता है। और जब पावर कंसोलिडेट एक ही हाथ में होता है, वो जस्टिस नहीं होती है। एक MLA जस्टिस नहीं कर पाता है जब तक ना ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। और हमारी मांग है कि फ़ौरन पंचायत के इलेक्शंस होने चाहिए, और म्यूनसिपल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए, और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए। आखिर में अपील करना चाहता हूँ एलजी साहब से कि हमारे हज़ारों नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, कुछ हमारे जम्मू कश्मीर में के जेलों में भी बंद। हम कोई सियासत इस पर नहीं करना चाहते, ना हमें वो सियासी शोबदाबाजी आती है जो यहाँ की रिवायती जमातें करती हैं। लेकिन एलजी साहब, उनमें से 95 से 99% लोग बेगुनाह हैं। उस इल्ज़ाम में वहाँ हैं जो उनके ना करदा गुनाह है। कोई निकला एहतिजाज हक पूरे मुल्क में है, उन्होंने भी एहतिजाज किया, शायद उनको ये पता नहीं थी कि एहतिजाज पे भी हमें सलाखों के पीछे लगाया जाएगा। इस नॉर्मलिटी के बाद उन्हें हक बनता है कि उन्हें रिलीज़ किया जाए, और जो हीनियस क्राइम्स में बहरहाल उनकी भी स्पीडी ट्रायल्स हो,
उनके साथ भी जो कानून के मुताबिक उनको भी अगर कोई चीज़ करनी है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिले इन डिलीवरिंग जस्टिस